अस्सलाम वालेकुम क्लास। फिजिक्स का हमने 13 वाला यूनिट जो है वो स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। 15 वाला चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मीन होता है वो है रेस्ट फॉर्म ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और चार्ज भी कौन सी पोजीशन में होंगे, रेस्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है ना हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। स्टैटिक का मीन आप लोगों ने फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को स्टैटिक और उसका काइनेटिक का बताया था। स्टैटिक का मीन होता है रेस्ट फॉर्म और काइनेटिक का मीन होता है मोशन की फॉर्म में, ठीक है, चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो कहते हैं कि 3 तरह की हमारे पास हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो है कि फोटोकॉपिंग मशीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर जो सेकंड जो हमने पढ़नी है वो है कार की प्रिंटिंग में, ठीक है, कार की पेंटिंग में कि किस तरह से कार को जो है वो पेंट किया जाता है। तीसरा कहते हैं कि किस ट्रैक क्या एयर में होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अब एयर में होते हैं डस्ट पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जरिए जो है वो किस तरह से जो है वो क्लीन अप किया जाता है। लिखा हुआ है मैंने कि एक्सट्रैक्ट करना डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम चिमनी कहते हैं। फैक्ट्रियों से अक्सर जो है वो धुएँ वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो उनमें भी आप लोगों को पता है ये धुएँ वगैरह जब निकलते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जब हवा के साथ मिलते हैं तो हवा जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। तो उन इनके ज़रिए वो कहते हैं कि एयर्स के पार्टिकल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स को किस तरह से एयर पार्टिकल में एक्सट्रैक्ट किया जाता है और किस तरह से इन्हें क्लीन अप किया जाता है, वो हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है वो पढ़ना है, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेटर में वो कहते हैं कि 2 तरह की हमने पढ़नी है, किस तरह से एयर को क्लीन किया जाता है और कोरोना को जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है। एयर क्लीनर में वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यूज़ आ जाता है कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने पहले बोला है कि एयर में क्या किसके पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो यूज़ में ये लिखा टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। और एयर किसका मिक्सचर होता है, डस्ट का। मीन्स के एयर में क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, पोलन्स होते हैं, ठीक है। वर्किंग की बात की जाए तो व्हेन दिस एयर पास ओवर कहते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन होती है जिसके स्टार्टिंग में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और आगे जो है ना उसके जाके नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। ये देखें जब मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास है। ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो मशीन है। ये हमारे पास जब डल्टी एयर ने यहाँ से गुजरना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन के अंदर से जब गुजरना है तो ये हमारे पास ये डल्टी पार्टिकल्स है और यहाँ पे हमारे पास पहले होंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब डल्टी एयर पास थ्रू होगी पॉजिटिव चार्ज के तो डल्टी पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यही मैंने लाइन लिखी है कि व्हेन दिस एयर पास थ्रू अ पॉजिटिव चार्ज मैश द एयरबोर्न पार्टिकल बिकम पॉजिटिव चार्ज। जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होंगे उन पे कौन सा चार्ज आएगा, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये एयर जो है ये नेगेटिव चार्ज से गुजरेगी तो आपको पता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कौन सी फोर्स यहाँ पर डिवेल्प हो रही है, रिपल अट्रैक्शन अट्रैक्शन की जो है ना फोर्स यहाँ पे डेवलप होती है। आपको पता ही है जब ऑपोजिट चार्जेस मिलते हैं तो कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्शन की फोर्स होती है, यहाँ पे डेवलप होती है, ठीक है। तो जब वो मैंने लिख देन दिस एयर पास हो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द सरफेस और इन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये था हमारा एयर क्लीनर का। इस तरह से जो है हमारी एयर जो है वो क्लीन हो जाती है। ये है मैंने जो बनाई हुई है, ये हमारे पास है कलेक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। और नीचे मैंने बोला है कि ये जो कलेक्टिंग प्लेट्स होता है इसे ग्राउंडेड किया जाता है, ठीक है। और ग्राउंडेड क्यों किया जाता है, ताकि उससे हम क्या ले सकें, अट्रैक्ट कर सकें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को, ठीक है। एयर क्लीनर का ये टॉपिक था। दूसरा जो हमने पढ़ना है वो है कोरोना, ठीक है। प्रेसिपिटेटर है दूसरा। वाइडली यूज्ड टू रिमूव प्रेसिपिटेटर मैटर्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। वो कहते हैं 99% जो प्रेसिपिटेटर मैटर्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कंटेनर के पास इलेक्ट्रोवायर्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोवायर्स ही लगी हुई हैं। वायर्स के जो है ना वे प्रोड्यूस करती हैं वोल्टेज, थाउजेंड वोल्टेज करंट, जो कि प्रोड्यूस करता है कोरोना को। कोरोना क्या करती है, कोरोना क्या करता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन साइंस को। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाते हैं किसके साथ, डस्ट पार्टिकल्स के साथ और हमें देते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डायग्राम दोनों में आप लोगों ने एक ही बना लेनी है। ये था हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा टॉपिक था वो है जो दूसरे हमने एप्लीकेशन पढ़नी है वो हमने बुक से पढ़नी है, वो है फोटोकॉपी।
फोटोकॉपी मशीन में हम पढ़ेंगे फोटोकॉपी इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उन्होंने बताया कि ये कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यूज टू मेक कॉपीज। ये कौन सी कॉपीज को बनाने के लिए यूज कर डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस वगैरह को, ठीक है। इट वर्क ऑन द प्रोसेस, वो कहते हैं कि ये जो वर्क है प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। जियो का जो मीन है वो उन्होंने बोला कि जियोग्राफी जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। जियोस मीन्स ड्राई, ग्राफिक्स मीन राइटिंग, मीन्स ड्राई राइटिंग, ठीक है। पहले मैंने ये बोला है कि फोटोकॉपी का क्या मशीन, एक इसका क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यूज होती है डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस वगैरह की कॉपीज के लिए, ठीक है। और इस वर्क के प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। जियो का मीन क्या है, ड्राई, ग्राफिक्स का मीन है राइटिंग, मीन्स ड्राई राइटिंग। अब वो कहते हैं कि अगर प्रोसेस की बात की जाए, इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो कंस्ट्रक्शन में वो कहते हैं जो सेंटर पार्ट होता है फोटोकॉपी मशीन का, वो कंटेन करता है रोटेटिंग ड्रम्स को। ये देखें हमारे पास एक रोटेटिंग ड्रम जो है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। विच इज कम्पोज होता है, वो कहते हैं कि ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। और इसके ऊपर जो कोटेड की गई होती है वो किसकी गई होती है, सिलीनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम आपको पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेलेनियम क्या है, ये बिहेव लाइक होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। ये फोटो कंडक्टर होते हैं जो बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स के तौर पे। नेक्स्ट अगर प्रोसेस की बात की जाए तो वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपी, जब प्रोसेस कब शुरू होता है, जब अप्लाई किए जाते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन द ड्रम। यहाँ पे ड्रम पे जब हम पॉजिटिव चार्ज है वो अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है। इन द डार्क दिस चार्ज स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम, वो कहते हैं डार्क लाइट में जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे क्या करते हैं, स्टे हो जाते हैं। बिकॉज सेलेनियम डज नॉट अलो, जो सेलेनियम होता है ना, जो सेलेनियम पहले बोला है कि जो ड्रम जो किस चीज से कंपोस्ट होता है, सेलेनियम से और एल्यूमिनियम। सेलेनियम का करता है चार्ज को जो है वो स्टे आउट करवाता है, ठीक है, इन्हें पास थ्रू नहीं होने देता। एल्यूमिनियम क्या करता है, जब वो कहते हैं लाइट ऑन हो जाती है, जब लाइट डार्क लाइट में जो है वो रिएक्शन नहीं होता है। लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो कब होते हैं, जब लाइट ऑन हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये पास थ्रो करवाएगा आयंस को कि ये पास थ्रो हो जाए, ठीक है। रिमूव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस एरिया व्हेन द इमेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज प्रोजेक्ट द ड्रम। वो कहते हैं कि जब इमेज होती है डॉक्यूमेंट्स की प्रोजेक्ट की जाती है ड्रम पे, तो ब्राइट एरियाज होते हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, जो लाइट एरियाज होते हैं वो वहां से गुजर जाते हैं, ठीक है। दिस क्रिएट द इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज ऑन द ड्रम। इसके बाद हम यही वाला लाइन करेंगे कि न्यूट्रल शीट ऑफ द पेपर पास अंडर द ड्रम विद अ स्लाइटली पॉजिटिव रूलर। वो कहते हैं कि न्यूट्रल शीट कौन सी होती है, जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। विद द स्लाइटली पॉजिटिव रूलर होती है, वो उस पर जो ना स्लाइटली जो ना पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, बिहाइंड इट विच पुल द टोनर इनटू द पेपर, जो कि टोनर्स को जो होते हैं पेपर पे प्रिंट होने के लिए जो है ना प्रिंट आउट करवाते हैं। फाइनली द पेपर गोस थ्रू हीटेड रूलर, फाइनली जो आखिरकार जो पेपर होता है वो हीट अप हो जाता है और प्रेस द टोनर इनटू द पेपर एंड मेकिंग द इमेज परमानेंट, और इमेज जो होती है वहां पे परमानेंट के लिए जो है ना वो बन जाती है। यह था हमारा फोटोकॉपी टॉपिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हमने दो तरह के प्रेसिपिटेटर पढ़े हैं, एक हमने कोरोना के बारे में डिस्कस किया और दूसरा हमने एयर क्लीन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने दो तरह की ही एप्लीकेशन पढ़ी हैं आज। होपफुली कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।